नमस्कार। पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम जुडिशरी हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। न्यायपालिका हम पढ़ रहे थे, इसमें देखा कि सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय जिनकी संख्या देश में 25 है, फिर जिला कोर्ट हमने पढ़ा। उसके बाद नया टॉपिक हमारा शुरू होता है स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। देखो, देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो है कुछ दायित्व संविधान के द्वारा दिए गए हैं केंद्र को और राज्य को। जो कानून किसी विषय से संबंधित होते हैं वो विषय केंद्र को दिए गए हैं, कुछ विषय राज्य को दिए गए हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसले करता है। जैसे संघ सूची है, संघ सूची में आने वाले विषय पे कानून बनाएगी केंद्र सरकार और देश में लागू करेगी। उसके बाद जो राज्य सूची है, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। जितने भी विषय राज्य सरकार में आएंगे इस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी और अपने राज्य में लागू करेगी। फिर एक समवर्ती सूची आती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर फैसले करते हैं या कानून बनाते हैं। इसी तरह से जो है देश की शासन व्यवस्था चलती है। देखो, जैसे केंद्र में व्यवस्था है, जो प्रणाली केंद्र में विकसित की गई है संविधान सभा के द्वारा, उसी तरह की प्रणाली जो है राज्य सरकारों में भी देखने को मिलती है। केंद्र में सबसे सर्वोच्च पद जो माना गया है वो राष्ट्रपति का माना गया है। ऐसे ही राज्य में सर्वोच्च पद राज्यपाल का माना गया है। केंद्र सरकार जितना भी काम करेगी वो राष्ट्रपति के नाम से करेगी। इधर राज्य में जितना भी काम होगा वो राज्यपाल के नाम से होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो चुनाव से होता है, इलेक्शन उसमें होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो है आनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जहाँ भी अभी हम जो राज्य सरकार हम पढ़ेंगे, इसमें हम राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। इसमें जहाँ भी शब्द राष्ट्रपति आएगा वहाँ समझना कि वो बात की जा रही है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के नाम से काम तो होते हैं लेकिन पीछे मंत्रिपरिषद काम करती है। सारी शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। तो हमारा टॉपिक राज्य सरकार में राज्य की कार्यपालिका, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें राज्यपाल पढ़ेंगे, हम चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे और राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी स्टेट का एडवोकेट जनरल पढ़ेंगे। मतलब ये जो है राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आने वाले पद हैं। ठीक है, इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान संविधान में हैं उनको पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन बन चुके हैं उनसे फैक्ट तैयार करके तुम्हारे सामने रखा जाएगा। जो महत्व का है कुछ अपने पास से ले लिया गया है, मतलब लिया गया किताब से ही है, इसमें शामिल कर लिया गया है। तो हम हेडिंग लगाएंगे राज्य सरकार, और राज्य सरकार में राज्य की कार्यपालिका। राज्य सरकार, और इसमें राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का अगर हम संवैधानिक पृष्ठभूमि देखें तो ये संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल 153 से 167 में पढ़ी जाएगी। मैं राज्य की कार्यपालिका की बात कर रहा हूँ। इसमें 152 भी ले सकते थे हम, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अब तो उसका कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है। 152 नहीं पढ़ेंगे, 153 डायरेक्ट पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होंगे? राज्य की कार्यपालिका में हम पढ़ते हैं राज्यपाल, हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री, हम पढ़ेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद, हम पढ़ेंगे राज्य का महाधिवक्ता, ये 4 पद हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो राज्यपाल है। तो राज्यपाल की तरफ चलते हैं। देखो, राज्यपाल
राज्य में दोहरी व्यवस्था को अपनाए हुए है। ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है और ये राज्य की कार्यपालिका को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेंगे। अब जो राज्यपाल का कार्यालय है वो दोहरी भूमिका निभाता है। पहला तो वो जो है केंद्र सरकार को अवगत कराता है राज्य से, राज्य में क्या चल रहा है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, कैसी व्यवस्था है। दूसरा, वो राज्य की जो कार्यपालिका है, किस मंत्री को कौन सा काम देना है, इस तरह के जो है वो कार्य करता है राज्य के संदर्भ में। तो उसके दोहरे काम हो गए। राज्यपाल की जो व्यवस्था है उसके लिए जो है हम आर्टिकल अगर जो इसका पढ़ेंगे, जो इसका संवैधानिक पृष्ठभूमि है, पहले तो हम जो है ऐसी कुछ भूमिका इसमें जमा लें राज्यपाल में और फिर इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि की तरफ चलेंगे। तो हम राज्यपाल को क्या कहेंगे? राज्यपाल राज्य का सबसे प्रमुख संवैधानिक पद है। ठीक है। इसके नाम से राज्य के कार्य किए जाते हैं। मैं केवल नाम से बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि राज्यपाल करेगा। इसके नाम से राज्य के कार्य किए जाते हैं, अर्थात इसे कार्यकारी प्रमुख भी कहा जाता है। अब यहां ये बात समझने की है कि जो कार्यकारी प्रमुख कहा जा रहा है, केवल नाम से कार्य किए जा रहे हैं, तो पीछे कार्य कौन कर रहा है? तो राज्य में जो काम करता है, राज्य में काम करेगा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, व उसकी मंत्रिपरिषद। ये बात याद रखना, ठीक है। तो राज्यपाल का जो राज्यपाल ऐसे लिखेंगे, एक फैक्ट और, राज्यपाल कार्यालय दोहरी क्या बोलेंगे इसको हम? ड्यूटी या कर्तव्य, दोहरी या दोहरा कर्तव्य का निर्वहन करता है। अपने अपने शब्दों में लिख लेना, हमारे पास शब्द नहीं है इसके लिए। अब कैसे करता है? अभी जैसे बताया था ना मैंने कि एक तरफ तो जो है ये केंद्र सरकार को अवगत कराएगा राज्य से, और दूसरा राज्य के लिए काम करेगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है ना, ये कार्यपालिका से संबंधित काम करता है ये, ठीक है। तो दोहरी व्यवस्था को अपनाता है, दोहरे कर्तव्य का निर्वाह करता है, ऐसे लिखेंगे इसमें। अब इसका जो है हम संवैधानिक पृष्ठभूमि देखते हैं, संविधान में क्या कहा गया है। तो हम सबसे पहले जो है हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? ठीक है। अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल। संविधान में राज्यों के राज्यपाल का जिक्र किया गया है 153 में। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल
नियुक्त किया जाएगा। अब ये जो शब्द हैं ये पूरी लाइन मूल संविधान में है। मूल संविधान में ये व्यवस्था कही गई है, क्या कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन सातवें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। सातवें संशोधन 1956 के द्वारा इसमें व्यवस्था की गई। इसके अनुसार राज्यपाल को एक से अधिक राज्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ये बात याद रखना। अनुच्छेद 153 को पढ़ेंगे तो उसमें मूल संविधान में क्या कहा जा रहा है। मूल संविधान में कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन अगर हम इसमें सातवां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 1956 में हुआ था, तो 153 में जो है एक प्रावधान और जोड़ दिया गया कि एक या एक से अधिक राज्य के लिए भी एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो 153 में कुछ प्रावधान मूल संविधान के दिए गए हैं और कुछ जो संशोधन हुआ है उसके हैं। उसके बाद आर्टिकल 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? ये बात कर रहा है राज्य की कार्यपालिका। और जो चीज अभी हम समझ कर आ रहे हैं बिल्कुल वही बात इसमें है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा तथा वह अपने कर्तव्य तथा वह कर्तव्यों का निर्वाह तथा वह कर्तव्यों का निर्वाह गलत हो गया। कर्तव्यों का निर्वाह स्वयं या नियुक्त किए, अपने द्वारा नियुक्त किए गए, किए छोड़ दिया मैंने, आप लिख लेना, नियुक्त किए गए अधिकारी से करवाएगा। ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना कार्यपालिका प्रमुख है। अब इसके कुछ काम जैसे जैसे जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करेगा, जो विधेयक राज्य में पेश हुए हैं उन्हें रिजर्व करके रखेगा राष्ट्रपति के लिए। बहुत सारे कार्य हैं, आगे पढ़ेंगे इसके कार्य। ठीक है। तो आर्टिकल 154 हमने पढ़ लिया। उसके बाद 155 155 बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसमें आप लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जहां राष्ट्रपति आ गया है, इसका मतलब राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। ठीक है। नंबर नेक्स्ट 156। 156 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल की पदावधि। इसमें इसको हम कुछ क्लॉज से पढ़ेंगे, इसमें क्लॉज करके पढ़ लेते हैं। जैसे कैसे? आर्टिकल 156 क्लॉज फर्स्ट ये कह रहा है कि राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब ये जो शब्द है ये बड़ा गूढ़ शब्द है, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राष्ट्रपति जब चाहेगा किसी भी आधार पर हटा देगा राज्यपाल को उसके पद से। तो इसमें हम लिखेंगे आगे, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी आधार पर राज्यपाल को पद से हटा सकता है। देखो इसके साथ साथ जो है एक अनुच्छेद 156 के साथ साथ मैं आपको जो है 155 पर भी ले जाना चाहूंगा दोबारा से। देखो अनुच्छेद 55 155 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। राज्यपाल की नियुक्ति में सिर्फ इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। इस विवाद को, इस पे जो है टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में, 1979 79 79 79 इसमें टिप्पणी की थी कि जो राज्यपाल का कार्यालय है वो कार्यालय अधीन नहीं होगा संसद के या केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा। वो संसद नहीं, केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा। वो अपने आप में एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है, तो उसका निर्वाचन होना चाहिए। फिर केंद्र सरकार ने या संसद ने संविधान सभा में जो राज्यपाल को लेकर चर्चाएं हुई थी उस वक्त वे को टटोला, और उसमें भी ये चर्चा उठी थी कि राज्यपाल को वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाना चाहिए। एक बार चर्चा उठी थी संविधान सभा में, तो फिर संविधान सभा ने तय किया कि भी ऐसा ना करेंगे तो ठीक रहेगा, इससे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में संघर्ष बढ़ेगा, चुनाव प्रक्रिया इसमें ले आओगे तो खर्चा बढ़ेगा, और तीसरा जो है सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है कि मुख्यमंत्री अपने ही किसी कैंडिडेट को राज्यपाल बनाए। तो इससे जो है जो केंद्र का होल्ड राज्य पर होगा, नियंत्रण, वो नहीं बन पाएगा। तो ये याद रखना कि प्रसाद पर्यंत की बात है। 156 एक को पढ़ते हैं जब, तो इसमें कह दिया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करेगा। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल को कभी भी राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। 156 एक में ये बात है। नेक्स्ट
अनुच्छेद 156 में ही पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 156 क्लॉज 2। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है 156(2) में। 156(3) को पढ़ते हैं। 156(3) क्या कहता है? 156(3) कहता है कि राज्यपाल पद धारण करने की तिथि से अगले 5 वर्षों तक पद पर बना रहेगा। पद पर बना रहेगा। अब इसमें कुछ शब्द जो हैं आप बढ़ा के लिख लेना कि 5 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी 5 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी जब तक उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं मिलता वो पद नहीं छोड़ेगा। ये बात ध्यान रखना इसमें। कहने का मतलब ये है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष उसके पूर्ण हो गए तो अब उसे जो है पद छोड़ना होगा, लेकिन जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता कि नेक्स्ट गवर्नर कौन बनेगा तब तक जो है वो अपने पद पर बना रहेगा, भले ही 5 वर्ष हो गए हों। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 156 कंप्लीट होता है। अनुच्छेद 157 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 157 में क्या है भाई? अनुच्छेद 157 योग्यता की बात करता है शायद। हाँ, योग्यता ही है। क्या क्या योग्यता है? 157 राज्यपाल पद की योग्यता। योग्यताएं। पेट्रोल खत्म। राज्यपाल पद की योग्यताओं में जो है जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से ही, जैसे भारत का नागरिक हो, जैसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, जैसे लाभ के पद पर ना हो, जैसे कैसे, जैसे राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ये जो है योग्यताएं हैं 157 में। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे 158 और फिर अपने अपने घर जाएंगे।
158 में क्या है? 158 में है पद की शर्तें। हाँ, बिल्कुल। 158 में है पद की शर्तें, राज्यपाल पद की शर्तें। देखो, इन आर्टिकलों में कुछ दोहराव है, जो आपने पढ़ा होगा उसे दोबारा पढ़ा दूंगा मैं। आप कहोगे ये तो पागल है। मैं पागल नहीं हूं, जो संविधान में लिखा है मैं केवल वही पढ़ा रहा हूं विद क्लोज। कोई कहानी नहीं पढ़ा रहा मैं। आर्टिकल ऐसे ही हैं, दोहराव वाले हैं कुछ प्रावधान, और पूछ लेता है वो, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें जो है आर्टिकल 158 क्लोज फर्स्ट, ये कहता है कि कोई व्यक्ति या राज्यपाल पद को धारण करने वाला व्यक्ति किसी भी सदन का या विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ये मना कर रहा है सांसद होने से और विधायक होने से। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल का पद धारण कर लेता है और वो उस समय सांसद था, या तो वो लोकसभा का कैंडिडेट था, या फिर वो राज्यसभा का मेंबर था, सॉरी, लोकसभा का मेंबर और राज्यसभा का मेंबर, या राज्य विधानसभा का मेंबर, मतलब विधायक, या तो वो सांसद है या वो विधायक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है तो उसे तुरंत अपने इस पद को छोड़ना होगा। कौन से पद को? सदस्यता छोड़नी होगी। अगर सदन का है, संसद का सदस्य है, तो वो सदस्य छोड़नी होगी, और अगर राज्य विधानमंडल का है, किसी विधानसभा का सदस्य है, उसको छोड़ना होगा। पहली शर्त है ये। दूसरी शर्त 158(8)(2) 158 क्लोज 2 ये कहता है कि केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। कोई नौकरी वगैरह ना करता हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन। 158(2) हो गया। 158(3) में क्या है? 158(3) क्या है? 158(3)(a) पढ़ते हैं, 3 भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। 158(3) 158(3) कह रहा है कि संसद जो विधि बनाकर तय कर दे, संसद विधि बनाकर जो तय कर देगी वो ही उपलब्धियां, मतलब यहां तनख्वाह की बात, उपलब्धियां, भत्ते और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करेगा कौन? राज्यपाल। 158(3) ये कह रहा है कि संसद द्वारा तय विधि के अनुसार ही राज्यपाल को उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और आर्टिकल 158 क्लोज 3(a) क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये कहता है कि अगर कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्य का है, राज्यपाल है, तो इस स्थिति में उसे जो उपलब्धियां प्राप्त होगी, जो वेतन मिलेंगे, भत्ते मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी भाई? तो इसमें राष्ट्रपति जिस रेशो में तय कर देगा, उस रेशो में ही उस व्यक्ति को, जो राज्यपाल है एक से अधिक राज्य का, उसे वो विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, उपलब्धियां जिनको वेतन कहेंगे हम, और भत्ते उसको प्राप्त होंगे। तो 158(3) ये अच्छा है, ये अच्छा भी है, और हमारी क्लास का लास्ट आर्टिकल भी है, फिर कल देखेंगे। अनुच्छेद 158
3 है। ये कह रहा है यदि कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया गया है तो उसे जिस अनुपात में राष्ट्रपति तय कर दें उसी हिसाब से इसे आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं। बात सही है, राष्ट्रपति तय कर दे, जिस अनुपात को राष्ट्रपति तय कर दे उसी व्यवस्था के अनुसार उपलब्धियां, भत्ते, सेवाएं प्राप्त होंगी। इसको याद कर लेना भाई। इधर ठीक है, ये 158(3)(a) संयुक्त राज्यों का या 2 राज्यों का जब एक राज्यपाल बन जाता है तो इस स्थिति में राज्यपाल को जो सेवाएं मिलेंगी, जो भत्ते मिलेंगे, जो पेंशन, जो सैलरी मिलेगी, उसका तय जो है उसको निश्चित करेंगे राष्ट्रपति कि ए नाम के राज्य से कितना पैसा दिया जाएगा राज्यपाल को और बी नाम के राज्य से कितना पैसा दिया जाएगा राज्यपाल को। ऐसा नहीं होगा कि डबल सैलरी मिलेगी, सैलरी एक राज्यपाल की ही मिलेगी, लेकिन किस पे कितना भारित होगा ये तय राष्ट्रपति करेंगे। हमारा जो है ये, इसको आज यहीं रोकते हैं। एक आर्टिकल और पढ़ लेते हैं, चलो। एक छोटा सा है और फिर चलते हैं भाई। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 बात करता है राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ नहीं, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ। देखो, राज्यपाल को जो शपथ दिलाएंगे, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हो रहे हैं उस राज्य के जो चीफ जज हैं हाई कोर्ट के, या तो वो या फिर कोई सीनियर मोस्ट मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश या सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये क्लास जो है आज इसको यहीं रोकते हैं। आप इसको पढ़ो, ये याद हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार।